अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप गोल्डन मिस्री के फार्मर हैं, अंडे वाली मुर्गी का काम करते हैं, ब्रॉयलर्स हैं, फैंसी बर्ड्स हैं, असील्स हैं, कबूतर हैं, तोते पाले हुए हैं, आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं 3 मल्टीविटामिन्स और एक ऐसे मिनरल के बारे में बात करूंगा जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आजकल आपके परिंदों के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं। सर्दियों के अंदर अंडों का कारोबार बहुत ज़्यादा होता है और इन विटामिन्स की कमी की वजह से और इस एक मिनरल की कमी की वजह से अंडे की प्रोडक्शन के ऊपर, उसकी क्वालिटी के ऊपर, उसकी क्वांटिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, इकोनॉमिकल लॉस होता है। इसी तरह गोश्त वाली मुर्गियों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, उसमें भी फिर आपको वही लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो हम 3 मल्टीविटामिन और एक मिनरल के ऊपर बात करेंगे। आपको मैं बताऊंगा कि इन मल्टीविटामिन्स की कमी से क्या हो सकता है और इस मिनरल की कमी से क्या होगा, और आपको इंतहाई आसान और सादा और सस्ता तरीन हाल बताऊंगा जो घरेलू पैमाने के ऊपर और इवन के लार्ज स्केल के ऊपर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके परिंदे इस मसले से निकल आएंगे। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने लाइक करना है, घंटी के बटन को आपने लाजमी प्रेस करना है। दोस्तों, मल्टीविटामिन में सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ब्रॉयलर की निस्बत लेयर यानी अंडे का काम करने वाले लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। अंडों के अंदर ब्लड आना शुरू होता है, ब्लड के स्पॉट्स आना शुरू होते हैं, जिस तरह आप स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। आइस की इन्फेक्शन होना शुरू होती है। ये ब्रॉयलर, लेयर, गोल्डन मिस्री किसी भी तरह के परिंदे में होती है जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये आई इन्फेक्शन आना शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता आई ड्राई होना शुरू हो जाती है और फिर आपका परिंदा अंधेपन का शिकार हो जाता है। ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। अदर क्वालिटी पुअर होना शुरू हो जाती है। इस मौसम में अक्सर शिकायत मुझे आ रही है कि बर्ड ऑटो मोल्टिंग के ऊपर शिफ्ट हो गया है, उसके पर गिरना शुरू हो गए हैं, अंडे की प्रोडक्शन डाउन हो गई है। तो फेदर क्वालिटी को बेहतर करने के लिए भी विटामिन ए की ज़रूरत होती है। अर्ली चिक मॉर्टेलिटी आपके परिंदों में हो रही है, आप ब्रीडिंग का काम करते हैं और आपके ब्रीडर बहुत हेल्दी हैं, लेकिन जब हैचिंग पे आप अंडा लगाते हैं तो उसमें 50% सर्वाइवल रेट है, 50% हैचबिलिटी आती है, 50% बर्ड मर जाते हैं। वो भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी या आपके ब्रीडर मादा और नर दोनों के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो हैचिंग का रेट कम हो जाएगा। और अंडे की जर्दी का रंग भी अगर आप तब्दील करना चाह रहे हैं, गाढ़ा करना चाह रहे हैं, उसमें भी विटामिन ए आपको देना पड़ेगा। ब्रॉयलर्स के अंदर आई इन्फेक्शन आती है, अंधेपन का शिकार हो सकता है, पुअर फेदर क्वालिटी होती है, एफसीआर लो हो जाती है, मोर्टेलिटी का रेट इंक्रीज हो जाता है। तो यानी कि अंडे वाली मुर्गी हो, ब्रॉयलर मुर्गी हो या फैंसी बर्ड्स हैं, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आपके तमाम परिंदों को नुकसान हो सकता है। कैसे पूरा करेंगे आगे जाके देखते हैं। इसके बाद आता है विटामिन के। विटामिन के बेसिकली विटामिन के एज अ कोआगुलेंट काम करता है। ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर जिस्म के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाए तो ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो परिंदों के अंदर, लेयर और ब्रॉयलर में, फैंसी बर्ड्स में यही ब्लड स्पॉट आएगा एग्स के अंदर। आपका बर्ड ब्रीड नहीं करेगा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाती है। आप हर तरह की एंटीबायोटिक दे रहे होते हैं लेकिन फिर भी आपकी बर्ड आप ओपन करते हैं तो उसके ओवरी स्वेल हुई होती हैं या उसका ओविडक्ट स्वेल होता है या अंडा अंदर फंसना शुरू हो जाता है या अंडे की प्रोडक्शन गिर जाती है, बर्ड ब्रीड नहीं कर रहे होते, रिप्रोडक्शन में कमी हो जाती है, ग्रोथ स्लो हो जाती है, एफसीआर पुअर हो जाती है। ये डेफिशिएंसी होती है विटामिन के की कमी से। इसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी के बारे में आमतौर पर यह कहा जाता है, स्कॉर्बिक एसिड के बारे में, कि ये सिर्फ गर्मियों में दिया जाता है। ऐसा नहीं है। स्कर्वी एक बीमारी है जो इंसानों में होती है और इसका इलाज विटामिन सी से दरियाफ्त हुआ था। इसके ऊपर मैं विटामिन सी वाले वीडियो के अंदर, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, मैं तसल्ली से बात कर चुका हूँ। तो विटामिन सी की कमी से अंडे वाली मुर्गी में अंडे की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, अंडे का छिलका कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, बारीक अंडे का छिलका आएगा, उबालने पे अंडे का छिलका सही तरह से छीला नहीं जाएगा, इम्यूनिटी लो हो जाती है, बर्ड स्ट्रेस में चला जाता है क्योंकि ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है। तो और इसके बाद है मिनरल कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से चाहे ब्रॉयलर है, कोई भी परिंदा है, लंगड़ेपन का शिकार होगा, हड्डियों में कमजोरी होगी, जॉइंट स्वेल होना शुरू हो जाएंगे। कैल्शियम की कमी से फिर फास्फोरस में भी कमी होती है, अंडे का छिलका नहीं बनेगा, अंडे की प्रोडक्शन गिर जाएगी, अंडा बारीक शेल वाला आना शुरू हो जाएगा, कच्चे अंडे आना शुरू हो जाएंगे, अंडे की साइज़ तब्दील होगा, डी शेप अंडे आने शुरू हो जाएंगे और प्रोलैप्स का मसला भी चलना शुरू हो जाएगा। और ये लंबे अरसे तक कैल्शियम की कमी रही तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी लेयर वाली मुर्गी भी लंगड़ेपन का शिकार हो जाएगी, क्योंकि अंडा तो उसने बनाना है, तो हड्डियों से निकल के कैल्शियम अंडे के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे मसाइल इन 3 मल्टीविटामिन और एक मिनरल की कमी से पैदा होते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, बड़ा आसान तरीका है, लेकिन उससे पहले ये बताएं कि आपने सब्सक्राइब के बटन को टच किया है। टच कर लें, कुछ नहीं होता, गुनाह वाला काम नहीं है, सवाब होगा, मेरी दुआएं मिलेंगी आपको। इसको सब्सक्राइब करें। तो कौन सी चीज़ें हैं रोज़मर्रा घर में हम यूज़ करते हैं, इसमें ये जो हरी हरी आपको नज़र आ रही है मज़ेदार सी, ये पालक और ये जो सुर्ख सुर्ख खूबसूरत सी गाजरें, यानी कि स्पिनच और कैरेट, ये 2 हमने सब्जियों को अपने बर्ड को इस्तेमाल करवाएंगे
तो हमारे ये विटामिन्स पूरे हो जाएंगे। ना करें। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, क्योंकि अल्लाह ताला ने पालक के अंदर आप देखें विटामिन ए रखा हुआ है बहुत ज़्यादा, विटामिन के है, इसके अंदर विटामिन सी है, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम है इसके अंदर, एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करती है, इसके अंदर फाइबर बहुत है, डाइजेशन में हेल्प करती है। कैरेट्स में भी इंतहाई स्पिनच से ज़्यादा कैरेट के अंदर विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी पाया जाता है। इसके अंदर पोटाशियम पाया जाता है। पोटाशियम के क्या बेनिफिट है इसके ऊपर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये आपके परिंदों के लिए बड़ा बेनिफिशियल है। फाइबर पाया जाता है और एग यॉक के कलर के लिए इसमें कैरोटीनॉइड है, ठीक है। अंडे का रंग आपका ज़्यादा जर्दी माइल हो जाएगा, तो इसके ऊपर वीडियो मैंने बनाई है, आप इस वीडियो के बाद जाके देख सकते हैं कि अंडे की जर्दी का रंग आपने कैसे तब्दील कर सकते हैं। हमने देना कैसे है, सबसे पहले पालक की बात कर सकते हैं। फाइनली इसको चॉप करके ब्रीक ब्रीक काट के आप डायरेक्टली परिंदों के ऊपर आप यानी उसके परिंदों के सामने आप डाल सकते हैं, उसके बर्तनों में आप डाल सकते हैं। अगर आपके फैंसी बर्ड्स हैं तो आप उनके बर्तनों के अंदर आप रख सकते हैं। इसको बॉयल करके आप परिंदों की फीड में भी शामिल कर सकते हैं, डायरेक्टली उनके सामने भी रख सकते हैं। इसी तरह कैरेट्स यानी गाजरें हैं, इसको भी आप काट के डायरेक्टली परिंदों के सामने रखें, वो आराम से इसको खा लेंगे। या आप इसको कद्दूकश करके यानी ग्रेट करके, ग्रेटिंग के बाद आप इसको कद्दूकश करने के बाद जो आपके पास गाजरें आएंगी वो आप परिंदों के सामने उनकी फीड के अंदर शामिल करके या उनके बर्तनों के सामने आप रख सकते हैं। गाजरों को भी आप बॉयल करके दे सकते हैं। अगर आपके बर्ड छोटे हैं, फैंसी बर्ड्स हैं, तो आप उनको बॉयल करके दे सकते हैं ताकि उनको खाने में आसानी हो। इसी तरह पालक को भी आप फैंसी बर्ड्स को बॉयल करके दे सकते हैं। अब देना कितनी दफ़ा है, 2 से 3 दफ़ा हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आप इस्तेमाल करवा सकते। अब आ जाती है कि आपने देना कितना कितना है। अगर आपने ब्रॉयलर्स रखे हुए हैं तो उसके अंदर आपने 5% पालक इस्तेमाल करनी है फीड के अंदर। यानी अगर 1 किलो फीड आप डाल रहे हैं तो उसमें 50 ग्राम पालक आप देंगे। यानी आपका परिंदा एक दिन में जितनी फीड खा रहा है उसके हिसाब से आपने 5% कैलकुलेट करके देना है। उतनी फीड कम डालेंगे। फ़र्ज़ करें आपके परिंदे की एक दिन के अंदर 1 किलो फीड रिक्वायरमेंट है तो आप 950 ग्राम उसके अंदर फीड डालेंगे और 50 ग्राम आप पालक डालेंगे। इसी तरह गाजर को भी आपने 50 ग्राम गाजरें डालेंगे और 950 ग्राम आप उसमें फीड डालेंगे। 1 किलो फीड डेली की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, मिला के इस्तेमाल करें। अंडे वाली मुर्गियों को भी आप इसी तरह 5% पालक और 5 से 10% गाजरें आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। कैरेट्स आप फीड के साथ भी शामिल कर दे सकते हैं, आप अलग भी दे सकते हैं। ये बाउंड नहीं है कि फीड के अंदर ही देना है। और इसी तरह अगर आपने फैंसी बर्ड्स को देना तो फैंसी बर्ड्स में आपने 3% ऐड करना है। पालक को यानी स्पिनच 3% ऐड करनी है, यानी 30 ग्राम्स फॉर 1 किलो फीड। और इसी तरह आपने कैरेट्स को मैक्सिमम 5% इस्तेमाल करवाना है। दोस्तों ये परसेंटेज को आपने लाजमी ध्यान में रखना है। ज़्यादा इस्तेमाल से डायरिया हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएगा, फ़ायदे के बजाय नुकसान होगा। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ पॉइजन, ये मैं आपको बार बार कहता हूँ। मोतदल रह के चलना होता है, म्याना रवि से चलना होता है। जो डोज बताई गई उसके अंदर आपने रहना है। दोस्तों पालक और गाजर आपके परिंदों के लिए बड़ी बेनिफिशियल हैं। आपके परिंदों के विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी और कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक के बटन को छू के मुझे बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़्यादती है ना यार, देखो ऐसे ना किया करें। सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अगर आप लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मेरा नंबर दिया जा रहा है। सुबह 11 बजे से 5 बजे तक इसके ऊपर कॉल करेंगे। व्हाट्सएप मैसेज रीड नहीं होगा। व्हाट्सएप भेज के उसको डिलीट कर देते हैं, मुझे शो कराते हैं जी आप लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है। भैया मेरी बात भी तो सुन लें कि 11 बजे से शाम 5 बजे तक आप मुझे कॉल करें, कॉल करके आप कहें जी मैं आपको व्हाट्सएप किया है। इस तरह हज़ारों व्हाट्सएप मैसेज हैं, उसमें से मैसेज रीड नहीं होता। मैं अगर रीड कर भी लेता हूं तो उस बंदे का जब तक रिप्लाई आता है उस वक्त तक फिर दोबारा मसरूफियत हो जाती है। तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखें। पीआर मैनेजर का नीचे नंबर आ रहा है, सुबह 11 से 5 बजे तक आप इनको भी कॉल कर सकते हैं, इनको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपने अगर मेरे प्रोडक्ट परचेज़ करने हैं तो आप www.vetbartraders पे जाएंगे या हमारे नंबर्स पर रब्ता करेंगे। अगर आप फिजिबिलिटी परचेज़ करना चाहते हैं या ब्रॉयलर वाली फिजिबिलिटी परचेज़ करना चाहते हैं या कंसल्टेशन परचेज़ करना चाहते हैं, पेट्रियन के ऊपर जाएंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।